हेलो क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, भले ही वो सिलेबस में ना हो पर फिर भी उनके कुछ क्वेश्चंस को तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर एक वीडियो पहले भी जा चुकी है साइंस नोट चैनल की, आपने जरूर देखी होगी। अदरवाइज आपको उसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई पहचानना है आपको और उसका नाम रखना है फंक्शनल ग्रुप का। कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई, पांचों पार्ट्स के अंदर आपको स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना है और समझना है कि भाई कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर। ठीक है, पहचानेंगे और फिर उसका नाम लिखेंगे। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में CH3CH2OH, OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप है। सोचिए आप, OH का नाम क्या होता है? अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अल्कोहलिक ग्रुप। क्लियर। नेक्स्ट CH3CH2COCH3, ध्यान से देखिए, C डबल बॉन्ड O ये बीच में आ रहा है ना, मतलब जस्ट मिडिल में नहीं है पर लेकिन बाउंड्री लाइन पर नहीं है। ठीक, और आपको याद होगा, आपने वीडियो को जरूर देखा होगा, IUPAC के टॉपिक को लेकर भी हमने कुछ सीक्वेंस तैयार की थी वीडियोस की। उनमें मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O कीटोन, क्या नाम होता है इसका? कीटोन ग्रुप होता है, जो कभी भी बाउंड्री लाइन पर नहीं आता है, किनारे पर नहीं आता है। ठीक है, मिडिल में रहता है या बाउंड्री लाइन से जस्ट पहले मिलेगा आपको। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O, इसका नाम क्या होता है? कीटोन। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पर कोई अलग से तो पार्ट नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन बॉन्डिंग को लेकर भी तीन नाम आते हैं, एक तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्काइल फोर्थ भी होता है लेकिन वो एक्स्ट्रा पार्ट में काउंट किया जाता है। मेन तीन ही यहां पर आपको कैटेगरी देखने को मिलती हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको? एल्कीन। पता कैसे चला इसका? क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है। कीटोन का कैसे पता चलता है? C डबल बॉन्ड O आता है और वो भी बाउंड्री पर नहीं होता। ठीक है, बाउंड्री से जस्ट पहले मिलेगा या जस्ट मिडिल में मिलेगा। OH बीच में नहीं आता है, वो बाउंड्री पर आता है। ठीक है, किनारे पर मिलता है। D पार्ट CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। अब आप सोचिए कि यहां पर जो डी पार्ट है, इस डी पार्ट में ये फंक्शन ग्रुप है। अगर आप इस फंक्शन ग्रुप को कंबाइन करते हैं ना, तो क्या बनता है? COOH, और COOH का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या होता है नाम? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पर, CH3CH2COOCH3। अब ये कौन सा ग्रुप है? इसको मार्क कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया था कि भाई COO को बोलते हैं एस्टर ग्रुप, है ना। और ये जो एस्टर ग्रुप होता है, ये क्या करता है? जब भी चेन में कनेक्ट होता है ना, तो चेन को ब्रेक कर देता है, क्योंकि कार्बन क्या करता है? एक लॉन्ग चेन बनाने की क्षमता रखता है। पर क्यों? क्योंकि उसमें कैटनेशन पावर होती है। उस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? कैटनेशन। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना, काफी स्ट्रांग मिलता है। तो यहां पर ऑक्सीजन की वजह से क्या हुआ? ये चेन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होगा? एस्टर ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? एस्टर ग्रुप। क्लियर। तो ये आपके पास 5 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और पांचों के ही आपने नाम लिखने हैं, पर नाम हम तभी लिख पाएंगे जब हमें स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम होगी। ठीक है,
तो इसलिए आप फंक्शन ग्रुप के टॉपिक्स को भी फिर भी कवर करके चलिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, जो सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन आते हैं, बात ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जा चुका है कि सिलेबस के बाउंड्री लाइन के जस्ट आगे की तरफ, है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपकी सिलेबस की रेंज है उस रेंज के सारे टॉपिक को कवर कीजिए और रेंज से थोड़ा बाहर भी झांक लेना, ठीक है। कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चन उसके आसपास से भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप आयंस बनाकर दिखाइए। 4 यहाँ पर केसेस दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट में सोडियम आयन, नेक्स्ट सल्फर आयन, नेक्स्ट नाइट्रोजन आयन और लास्ट मैग्नीशियम आयन, ठीक है। लेकिन देखिए क्या है ना, इस क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, लेकिन सबसे पहले आपको इनके एटॉमिक नंबर मालूम होने चाहिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले हम सोडियम आयन बनाते हैं, ठीक है। सोडियम के लिए आप सिंबल सोचेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नीचे 2 8 1। अब आप ये देखेंगे ध्यान से कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है जिसका सोडियम लॉस कर सकता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कॉन्फ़िगरेशन को और ये सोचिए कि भाई सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन का ना, तो इसलिए यहां पर माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल कर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? वो कहीं भी जाए, आपको करके दिखाना है, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर साइन माइनस का होता है, ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना। तो सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आप और उसमें चेक करेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन का ये लॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है, और आपको लगता है कि हाँ भाई लॉस कर सकता है तो माइनस साइन लगाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है उसका नंबर डालेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का साइन। अब आगे क्या हुआ जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है। सोडियम का सिंबल लिखेंगे फिर से। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया है ना, तो इसके पास अब कितने बचे? जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 लिखना होगा आपको, ठीक है, और वैलेंसी +1। इसका मतलब क्या है कि भाई ये सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना। यहां पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, अब यहां पर दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन को, लेकिन यहां पर दे चुका है। क्लियर? तो अगर कोई आपसे कहता है कि भाई ये जो सोडियम है और ये जो सोडियम आयन है, ये चीज याद रखना, ये आयनिक फॉर्म नहीं है, ये आयनिक फॉर्म है। आयनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि भाई कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस कर सकता है, या तो कैटायन होगा या अनायन होगा। कैटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को देखकर पता चल जाता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन की देने की या लेने की क्षमता रखता है कोई एलिमेंट। अब यहां पर सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन को देने की क्षमता रखता था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, लॉस कर दिया इलेक्ट्रॉन का, ठीक, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सोडियम क्या है? मेटल है, ठीक है। सोडियम क्या है? मेटल है। क्लियर? अब अगर कोई आपसे ये पूछता है, एक और क्वेश्चन यहीं पर बना लेते हैं कि स्टेबल कौन है, सोडियम या सोडियम आयन, तो आप क्या बताएंगे? सोडियम आयन, ये स्टेबल है, ठीक है, क्योंकि जितना लेन देन होना था वो हो चुका है, लेकिन ये लेन देन अभी किया नहीं है इसने, सिर्फ इसको देखकर पता चल रहा है कि हाँ भाई ये एक दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर दिया नहीं है अभी, ठीक, ये दे चुका है, तो स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। क्लियर? तो आपको स्टेबल और अनस्टेबल में डिफरेंस क्या है वो भी आपको इसी टॉपिक से क्लियर हो गया है। अभी 3 पार्ट और हैं, तीनों पार्ट को करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप और भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट, सल्फर आयन। सल्फर आयन के लिए सल्फर का एटॉमिक नंबर सोचिए आप, पहले सिंबल लिखेंगे हम। एटॉमिक नंबर आपने सोच लिया होगा 16, ठीक है। 16 की कॉन्फ़िगरेशन 2 8 कितना 6, ठीक है, 286। अब आप सोचिए कि ये जो 286 कॉन्फ़िगरेशन है सल्फर की, है ना, तो क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है? भाई ये लॉस नहीं करेगा, ये लेगा। ये कहेगा कि मेरे पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कोई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मेरा जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों देगा ये किसी को,
है ना। वैलेंसी के टॉपिक पर भी वीडियोस बनाई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। और अगर किसी भी बच्चे को क्लास 10th के लेवल पर अगर डाउट है, हालांकि नहीं होना चाहिए है ना, पर फिर भी अगर डाउट है वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है वैलेंसी के टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए खैर आगे चलते हैं। तो सल्फर कह रहा है कि भाई वो देगा नहीं, वो लेगा। कितने लेगा? आप 8 में से माइनस करके देख लीजिए कितनी कमी रह रही है, 2 इलेक्ट्रॉन की ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने का मतलब प्लस, इसमें जुड़ेंगे ना आके, इसलिए कितने लेगा? 2। क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फाइनल क्या चीज बनती है यहां पर, अगर हम आयनिक फॉर्म में लिखें इसको, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है तब सल्फर की वैलेंसी -2 या 2-, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8, स्टेबल हो गया, ठीक है। स्टेबल मतलब होता है कंप्लीट अपने आप में, ठीक है ना। और ये अभी यहां पर कंप्लीट नहीं है क्योंकि ये लेने के मूड में है ना। ये तो ले चुका है एक तरह से, जब ये ले लेता है ना 2 इलेक्ट्रॉन को, तो ये एक तरह से इस फॉर्म में दिखाया जा रहा है, आयनिक फॉर्म में। तो आयनिक फॉर्म का मीनिंग जो है ना एक्चुअल, वो जरूर याद रखना, ठीक है। कैटायन एनायन ये बहुत ही देखिए, केमिस्ट्री क्या, हर एक सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक बेसिक होता है। केमिस्ट्री का बेसिक यही है कि आपको एटॉमिक नंबर कम से कम 20 तक आपको एटॉमिक नंबर जरूर मालूम होने चाहिए। कैटायन किसको कहते हैं, अनायन किसको कहते हैं, वैलेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, तो इस तरह की कुछ चीजें जरूर मालूम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए खैर अब आते हैं नेक्स्ट सी पॉइंट पर, नाइट्रोजन आयन। सोच लिया? तो नाइट्रोजन कितना एटॉमिक नंबर होगा, पहले सिंबल लिखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना 7। अब कॉन्फ़िगरेशन कितनी 2 5। अब ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का या लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को? 3 इलेक्ट्रॉन को। कैसे पता चला वो आपको मालूम है, 8 में से रिडक्शन करके देखेंगे तो कितना बचता है यहाँ पर 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप हमारा आयनिक फॉर्म दिखानी है। 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना इसने, तो -3 या 3- इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखेंगे जैसे 2 और 5 था, तो यहां पर अब आप सोच रहे होंगे भाई किसने दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है पर दिए किसने, वो तो कंपाउंड के दौरान पता चलता है कि कौन किसको दे रहा है, कौन ले रहा है, ये सब चीजें। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंगल एलिमेंट के बेस पे बात समझ रहे हैं ना, कि किसी एलिमेंट को आयनिक फॉर्म में जैसे दिखाते हैं तो कैसे फॉर्मेशन ऑफ आयंस के चीजों को हम समझ सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी चीज। अब आते हैं लास्ट पार्ट, मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन के लिए पहले आप मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2, 12 होता है ना एटॉमिक नंबर, इसलिए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर देखिए एक्स्ट्रा है ना, सिंपल सा है बिल्कुल। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, कौन ले रहा है वो एक कंपाउंड के टॉपिक में आपको क्लियर होगा, पर बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और देने का मतलब इसमें से निकल कर जा रहे हैं, माइनस साइन, कितने जा रहे हैं 2, क्या जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आयनिक फॉर्म क्या होगी, अब मैग्नीशियम, सिंबल को दोबारा लिखते हैं, प्रोडक्ट, भाई ये एरो है ना, एरो का जो हेड पार्ट होता है उसकी तरफ जो चीजें होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो टेल की तरफ चीजें होती हैं उससे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है इसको आयनिक फॉर्म में दिखाना है, तो +2, ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं किसी को, ठीक। 2 8 कितना, अब सोचिए अगर मैं यहां पर 2 लिख देता हूं, क्योंकि भाई मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन कितनी होती है 2 8 2, बात सही भी है, लेकिन आप सोचिए ना यहाँ पे +2 लग रहा है, तो +2 लगे होने का क्या मतलब है कि भाई ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है ना, और ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप इस वाले जो आयनिक फॉर्म होगी, एलिमेंट की जो आयनिक फॉर्म होगी, उसके नीचे एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, है ना। आप ये जरूर देख लेना कि भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है, तो अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीशियम क्या हुआ, आयनिक फॉर्म वाला स्टेबल, और ये अनस्टेबल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। गिव स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। देखिए यहां पर कुछ कंपाउंड आपको दिए हुए हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करनी है। अब किस तरह से की जाती है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट CH4,
कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना 6, जिसमें 4 जो इलेक्ट्रॉन है उसका इस्तेमाल करता है बॉन्डिंग के लिए। वैसे भी आपको मालूम है कार्बन जो है 14 ग्रुप का मेंबर है, और 14 ग्रुप के बल्कि टॉप मेंबर है 14 ग्रुप का। टेट्रावैलेंट कैरेक्टर शो करते हैं 14 ग्रुप के सभी सदस्य, तो कार्बन भी शो करता है। तो 4 चीज़ों से जुड़ने की क्षमता रखता है, और चारों साइड क्या होंगे हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हो गई। अगर आपको डॉट स्ट्रक्चर दिखानी है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कार्बन, बल्कि मेरे हिसाब से तो पहले आप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी लगती है। होता क्या है कि अगर एक बॉन्ड है तो 2 डॉट लग जाते हैं, डबल बॉन्ड है तो 4 डॉट लग जाते हैं, है ना। तो ये पैटर्न रहता है। तो देखिए मैं आपको बॉन्डिंग स्ट्रक्चर आप देखते रहिए ध्यान से, और इसके जरिए डॉट स्ट्रक्चर कितनी ईजी हो जाती है उसको बनाकर दिखाता हूँ। कार्बन 4 डॉट लगाएंगे, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लिए। अब हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन हो गया है इधर इसके लिए, नेक्स्ट और लास्ट। क्लियर। तो जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया कि एक बॉन्ड के लिए 2 डॉट लगाए जाते हैं ना हर तरफ, सेम सिस्टम है। अब इसके लिए सर्कल भी पूरे करने होते हैं आपको। हाइड्रोजन आपको मालूम है ना, हाइड्रोजन की तो पहली शेल ही कंप्लीट नहीं है, दूसरी शेल के बारे में क्या सोचेंगे हम। तो हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो आपको मालूम है जो फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, KLMN, नील बोर के बेसिस पर जो 2n² का फार्मूला दिया गया था कि किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस बात का पता अगर करना चाहते हैं आप तो। ठीक है, तो इस पैटर्न का आप यूज कर सकते हैं। तो पहली जो शेल होती है वही कंप्लीट नहीं है, उसमें कितनी कैपेसिटी थी 2 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खुद का है और एक वो शेयरिंग वाला इस्तेमाल कर रहा है, कौन, हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आप सर्कल बना देंगे। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी ऐसे कंप्लीट कर लेगा अपने आप को, और ये भी कंप्लीट कर लेगा। ठीक, अब जो कार्बन था ना, कार्बन के 4 तो अपने इलेक्ट्रॉन थे, है ना, लेकिन 4 की और जरूरत है क्योंकि सेकंड शेल में एंटर कर चुका है कार्बन, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे लेकिन 4 थे उसके पास, तो 4 इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग करेगा। तो जो कार्बन के लिए आप सर्कल बनाएंगे उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है, स्ट्रक्चर कंप्लीट CH4 के लिए। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं और सेकेंड पार्ट देखते हैं, C2H6। देखिए आप सेकेंड पार्ट C2H6, 2 कार्बन है हमारे पास, है ना, एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब हम डायरेक्ट डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज पहले बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उसके बाद फिर उसको देखकर डॉट स्ट्रक्चर। तो इस कार्बन के पास 4 डॉट, सेम ऐसे ही इस वाले कार्बन के पास, ये डॉट मतलब ऐसा इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन लगाने हैं। हाइड्रोजन के लिए बहुत बार ऐसा कर लेते हैं कि भाई आपने कोई और सिंबल यूज़ कर लिया, कोई क्रॉस या स्टार वगैरह बना दिया है, वो सिर्फ सुविधा के लिए और कुछ नहीं, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। ठीक है, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए, 6 आ रहे हैं ना, और कार्बन कितने आ रहे हैं, 2। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि भाई ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, तो कैसे चेक करते हैं, उसके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, वो आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए, है ना। टोटल वैसे 3 जनरल फार्मूले हैं जो मेन है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों के लिए सेपरेट फार्मूले होते हैं, है ना। अगर आपको जनरल फार्मूले याद हैं तो आप इसको बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको इसके लिए जनरल फार्मूला बताता हूँ, बाकी फुल वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इसके लिए जो है ना जनरल फार्मूला, वैसे तो डायरेक्ट पता कर सकते हैं हम जनरल फार्मूले के, जिसको याद है ना, अदरवाइज रखकर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला है, पर किसके लिए, एल्केन। ठीक है, 2 2 जा 4 + 2 मतलब 6, n क्या है यहां पर, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, इस टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाई गई थी, अगर आपको नीड है तो आप उसको चेक कर सकते हैं, है ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल आज की जो वीडियो है इसमें जो टॉपिक चल रहा है अभी कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, सर्कल्स तैयार करना है। सर्कल से बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। हाइड्रोजन का केस कंप्लीट,
ये भी कंप्लीट हो गया है। इस हाइड्रोजन को भी आपने कंप्लीट कर दिया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बस एक सिंगल बचा हुआ है और ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कार्बन को कंप्लीट करना है। कार्बन के लिए आपको ध्यान है ना, चार इलेक्ट्रॉन तो उसके खुद के हैं ही उसके पास। अब 4 की जरूरत और है। 3 तो हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा वो, है ना, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, क्योंकि 7 हो गए, 3 और 4 7 हो गए, लेकिन 8वां कहां से, जो ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो सर्कल थोड़ा ध्यान से बनाना आप इस वाले केस में, इस तरीके से बना देना। ठीक है, तो यहां पर इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये काम कंप्लीट हुआ। अब इस वाले के लिए, इसके साथ भी यही स्थिति है, 3 हाइड्रोजन से शेयर कर रहा है और 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 7 हो गए इलेक्ट्रॉन। बाकी जो एक की कमी रह जाती है वो साइड वाले कार्बन से शेयर कर लेता है। तभी तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। अब लेते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, C4H10। C4H10, 4 कार्बन बनाएंगे आप। ठीक है, अब डॉट लगा देते हैं फटाफट से। नेक्स्ट हाइड्रोजन, ठीक है, अब सर्कल कंप्लीट करने हैं। ये भी कंप्लीट हो गया है, ये भी कंप्लीट हो गया है। सेम ऐसे है ना, हाइड्रोजन का केस सेम ही चलेगा भाई। हाइड्रोजन लेफ्ट वाले कार्बन के पास हो चाहे राइट वाले कार्बन के पास हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन कंप्लीट करनी है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का केस कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं कार्बन को। याद रखना कि कार्बन का जो आप शेल कंप्लीट करने जा रहे हैं तो उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो इस वाले कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो 4 तो इसके खुद के हैं, है ना, 3 हाइड्रोजन से आ जाएंगे और जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के लिए बात करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन खुद के और 1 और 2 हाइड्रोजन से आ जाएंगे, 6 हो गए हैं, लेकिन 2 की कमी रह गई अभी, है ना। तो एक इधर से शेयर करेगा, एक इधर से शेयर करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजी लगेगा, पर हाँ शुरू में थोड़ा अजीब लगता है ये, है ना। सेम ऐसी इस कार्बन के साथ भी केस है, इसी का भाई है बल्कि, ऐसा मानिए आप। ये देखिए, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन को कंप्लीट करना है, ये इस वाले का भाई है ना। समझ रहे हैं आप क्यों कहा मैंने ऐसा। तो ये ऐसे कंप्लीट करेगा अपने सर्कल्स को। क्लियर। तो आई थिंक आपको स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो, है ना, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड वाले ही हैं। इसको रब कर लेते हैं। तो डी पार्ट में C3H6। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई जाएगी, C3H6। अब देखिए इसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो आप 3 कार्बन दिखाइए, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बना के चलिए आप पहले। ये याद रखना कि कार्बन जो है 4 से जुड़ने की क्षमता रखता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन अगर हम लगा देते हैं सभी जगह पर, चलो लगा देते हैं पहले, बाद में रब कर लेंगे इसको, क्योंकि हटाना तो पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन को काउंट कीजिए आप, कितने हो गए, 3 इधर हैं, 3 इधर, 6 और 2 8। 8 हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन में तो 6 है। 2 हाइड्रोजन हमें हटाने होंगे, है ना। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो अब सोचिए इस कार्बन के पास तो 5 हो गए ना, लेकिन ये तो 4 से ही तो शेयर करता है, 4 से जुड़ने की क्षमता रखते हैं, 5 कैसे आ गए, तो इसलिए 1 हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा। सेम ऐसी इसके साथ बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब इसको आप डॉट में चेंज कर दीजिए।
डॉट में चेंज करने का क्या तरीका हो सकता है? वही एक बॉन्ड जो है किसके मिलने से बना होता है? दो डॉट के मिलने से, ठीक है। तो इसको देखते रहिए और ध्यान से बना दीजिए एक नई स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हाइड्रोजन आ गया, इधर इधर भी हाइड्रोजन आ गया, ये कंप्लीट हो गया है। इस वाले को और कंप्लीट करना है आपको। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, सर्कल्स बना देना। ये हाइड्रोजन, ठीक है, कंप्लीट हो गया। कार्बन के लिए सेम ऐसे ही 2 4 6 और 2 8 कंप्लीट हो गया। क्योंकि कार्बन का है ना सीन क्या होता है कि भाई सेकंड शेल कंप्लीट नहीं है, तो आपको सेकंड शेल पे फोकस करना है कि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ Cl2, N2 और S2 ये कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं इसको। फर्स्ट Cl2, 2 क्लोरीन बनाएंगे आप, ठीक है। क्लोरीन का कन्फिग्रेशन कितना होता है? एटॉमिक नंबर तो 17 होता है। 17 को आप कन्फिग्रेट करेंगे कितना आएगा? 287। तो 287 जो कन्फिग्रेशन है इसमें से हमें 7 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करना होगा, ठीक है। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही इस्तेमाल किया जाता है बॉन्डिंग वाले सिस्टम में। भाई जो इनर्ट है वो तो हिस्सा लेगा ही नहीं, है ना, लेन देन में, जाहिर सी बात है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 4 6 और एक 7, ठीक है। सेम इस तरीके से यहाँ पर भी दिखाएंगे आप। क्लियर? अब होगा क्या, सर्कल कंप्लीट कर देना है बस आपको। क्लियर? ये हो गई आपके पास डॉट स्ट्रक्चर Cl2 मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट N2, नाइट्रोजन 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 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 का कन्फिग्रेशन देखिए आप, 2 और 5। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, 2 का थोड़ा ना इस्तेमाल करेंगे, 5 का इस्तेमाल करेंगे ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो 5 में कितने की कमी रह गई अभी कंप्लीट होने में? 3 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई है ना। तो इसलिए 5 में से 3 डॉट इसके पार्टनर की तरफ, बाकी जो बचे 2 वो यहाँ पर, ऐसे इसके साथ भी करना है आपको। 3 डॉट इधर और ये 2 इधर। ये जो डॉट है ना ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसके सर्कल को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से, और सेम यहां पर भी। तो ये डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई, बहुत इजी है। अब सी पार्ट, इसके लिए देखते हैं। S2 के लिए S एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16 होता है। तो 16 में कितना हमारे लिए यूजेबल है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में कितनी कमी रह गई है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई। तो 6 में से 2 डॉट इसके पार्टनर की तरफ, और बाकी जो बचते हैं, कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। इस तरह से यहां पर भी करना है आपको। अब सर्कल्स दिखा देंगे एक बार आप, और इसी तरीके से यहां पर भी। तो ये डॉट स्ट्रक्चर बन गया। बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के स्ट्रक्चर में, Cl2 में सिंगल बॉन्ड होता है, और S2 में डबल बॉन्ड होता है। तो एक और चीज आपको मालूम होगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बताना है हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सीन में, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक ज़्यादा नहीं है क्लास 10th में, पर फिर भी अगर आपसे डिफरेंस पूछता है या आपसे डायरेक्ट हो सकता है स्ट्रक्चर पूछ ले, साइक्लोहेक्सेन की क्या होती है, साइक्लोहेक्सीन की क्या होती है, या इनमें कुछ डिफरेंस है भी या नहीं, या दोनों सेम चीज़ है, हालांकि ऐसा तो नहीं है, पर फिर भी तो वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो चलिए देखते हैं। देखिए जो नाम लिखे है ना इसमें ANE और यहाँ पर क्या आ रहा है ENE, तो एन और ये ईन, ठीक है। तो ये एल्केन है और वो एल्कीन है, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। साइक्लो वर्ड आ रहा है ना दोनों में, साइक्लिक। देखिए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनाई जाती है। डिफरेंस तो आप याद रखेंगे, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के बेस पर। तो साइक्लिक कंडीशन में आपको ऐसे 6 कार्बन दिखाने होते हैं, ठीक है। ये 6 कार्बन, इसके लिए भी बना देते हैं, कंपेयर हो जाएगा साथ साथ। 6 कार्बन यहां पर दिखाएंगे आप, ठीक है। तो 6 कार्बन इसमें है और 6 कार्बन इसमें है। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड यहां पर अल्टरनेट में चलते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बॉन्डिंग आपको मालूम है कि कार्बन 4 से जुड़ता है ना, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको हाइड्रोजन ही कंप्लीट कर सकता है। तो H यहां पर ऐसे लगा देंगे आप, ठीक है, सिंपल सा है। तो C6H6, लेकिन इसमें हाइड्रोजन लगाने होंगे आपको, वो भी डबल डबल। और ये डबल डबल हाइड्रोजन क्यों लगाए जा रहे हैं, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से मालूम है, क्योंकि कार्बन जो है ना, कार्बन के 4 से जुड़ने की कैपेसिटी होती है, तो वो रूल तो हमें अप्लाई करना ही है, ठीक है। तो C6H12 अगर आप जनरल फार्मूले फिट करेंगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये एल्कीन है, क्योंकि 6 2 12 CnH2n। और इसके लिए क्या बन रहा है C6H6, ठीक है। तो यहाँ पर तो डबल का कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है। तो ये याद रखना है आपको, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है उसमें जनरल फार्मूले को अप्लाई नहीं करना है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में इन दोनों की क्या डिफरेंस है ये आपको पता चल गया है, कौन सा ईन है और उसका क्या नाम होना चाहिए, और एन कौन सा है, ये बात क्लियर हो गई। ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लिक कंडीशन में साइक्लो आ रहा है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, एन मतलब सब में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जनरल फार्मूले से मैच नहीं करना है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि रिपीटेशन होता है, जहाँ से स्टार्टिंग हो रही वापस कनेक्शन हो गया है, तो बॉन्डिंग में डिस्टर्बेंस तो मिलेगा। अब ये भी साइक्लो है, 6 कार्बन है ना, ठीक है, और डबल बॉन्ड अल्टरनेट में चलता है, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहिए और देखते रहिए जो भी वीडियो साइंस वर्ड चैनल पर आती हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली हैं। और वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रजिस्टर में ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले दिन वो रजिस्टर में जो आप पॉइंट नोट करेंगे वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो साइंस वर्ड चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए वीडियोस को। थैंक्स।